वर्ली से बड़ी खबर की, जहां मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। दरअसल बाइक सवार दंपति को गाड़ी ने उड़ा दिया। हादसे में घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला का पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह फिलहाल इस मसले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी मिहिर शाह की, जिसने एक बाइक आगे चल रही बाइक पर सवार दंपति थे, जिसको हाई स्पीड के चक्कर में उनको उड़ा दिया और वहां से फरार भी हो गया था। राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह मामले का मुख्य आरोपी है। तो राजेश शाह को फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के नेता है राजेश शाह, और राजेश शाह के बेटे हैं मिहिर शाह। यही है मिहिर शाह जो राजेश शाह के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी कंट्रोल खो दी गाड़ी पे और एक दंपति को उड़ा दिया। और इस एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल है, इलाज जारी है। फिलहाल राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के बताए जा रहे हैं और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के गुट हमलावर भी महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। पुणे के पॉर्श कांड के खौफनाक हादसे को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आ गया। मुंबई के बल्ली इलाके में रविवार सुबह BMW कार ने एक 2 व्हीलर को टक्कर मार दी। हादसे में एक दंपति बुरी तरह घायल हो गया, जिसमें महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। मुंबई की बल्ली पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि गाड़ी उनके नाम पर ही रजिस्टर है। साथ ही पुलिस ने राजेश शाह के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो हादसे के वक्त राजेश शाह के बेटे और मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिहिर शाह हादसे के वक्त जू इलाके में एक पब से पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, जो हादसे के बाद से फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। और एक और बड़ी खबर मुंबई से ही है, जहां मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। दरअसल मुंबई तो वैसे भी बारिश की वजह से ज्यादा फेमस भी है, लेकिन ये मूसलाधार बारिश लगातार मुंबई को सराबोर किए हुए है चारों तरफ पानी से। भारी बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी चल रही है और थम गई है। मुंबई में 15 से 20 मिनट देरी से मुंबई की ट्रेनें चल रही हैं। और वैसे भी मुंबई की लोकल ट्रेन और मुंबई की बारिश तो वैसे भी प्रसिद्ध है, और अब बारिश ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। 15 से 20 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं, तो यानी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर ये मुंबई से बता रहे थे, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त इस भारी बारिश ने कर दिया है। क्या शहर क्या गांव, सभी जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ठाणे में मूसलाधार बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। और अब आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की होंगी, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, असम है। मूसलाधार बारिश का दौर यहां पर जारी है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच की सराबोर है पानी से। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर, मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। असम के दरांग की, असम की वैसे भी बात करें तो बाढ़ के कहर हमेशा असम में देखे गए हैं। राजस्थान में जहां सूखा पड़ा रहता है, लेकिन बारिश के समय में राजस्थान में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड के धनबाद की तस्वीरें देखिए, हॉस्पिटल परिसर की, जहां पर लोग हॉस्पिटल के अंदर भी मजबूर है पानी से वहां पर भी चलने को। और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर की भी तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से झरनों से पानी गिर रहे हैं, यानी कि जो जल स्तर है वो लेवल बढ़ गया है। और बारिश का मौसम आते ही हर तरफ जल प्रलय की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह पानी ने कब्जा कर रखा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मचा है, तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तेज बारिश में और बाढ़ ने कितना कोहराम मचा है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़। पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार।
मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है, वहां सड़क बनाई जा रही है। और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाप के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूटी है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है।
हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है। अब लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा। अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। अच्छा। घर खाली कर रहे हैं ज़्यादातर? जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गईं। पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी। और इधर उत्तराखंड में भी आसमान से बरस रही आफत ने काल का रूप ले लिया है, जहां पिथौरागढ़ में पहाड़ से मलबा गिरने से 45 यात्रियों की जान पर बन आई है, जिनका एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। वहीं चंपावत में उफान पर बह रही नदी के किनारे 24 लोग फंस गए हैं। मदद की गुहार लगाने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। और अब बात नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल में भी बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में हालात बेहद डरावने हैं। बाढ़ की वजह से अब तक नेपाल में 70 लोगों की मौत की खबर आई है, जिनमें महज 2 दिन में ही बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में भी सिलसिलेवार पुल गिरने की घटना पर राजनीति शुरू है। बिहार में 17 दिनों में 11 पुल ढह गए हैं, जिसके बाद सियासी पारा गरमाने लगा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लग गया है। इस बीच बीजेपी नेता और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पुल गिरने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके जवाब में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को और नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए पूछा कि उनके वक्त का कौन सा पुल गिरा है, उसका जरा डाटा दे। और अब खबर टोंक से है, जहां हाउसिंग बोर्ड के पंप हाउस में तकनीकी खराबी होने के चलते आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। दरअसल जलापूर्ति वाली 4 मोटर के सॉफ्ट स्टार्टर पैनल में खराबी आई है, जिनमें से एक पैनल को ठीक कराने के लिए जयपुर भेजा गया। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पीएचईडी ने लोगों से वैकल्पिक इंतजाम रखने की अपील की है। और इधर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भांडाफोड़ करते हुए एसओजी ने एक निजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और दूसरी निजी विश्वविद्यालय के मालिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों शातिर 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे शातिराना हथकंडे अपनाने के बावजूद एसओजी ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। फर्जी डिग्री बेचने वालों पर एसओजी का प्रहार। 2 निजी विश्वविद्यालय के मालिक गिरफ्तार। कैसे शिकंजे में आए शातिर। फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ तार तार। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री बेचकर अनाप शनाप कमाई करने वाले शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि होशियारी और सावधानी की नींव पर खड़ी इनकी पाप की लंका तक एसओजी पहुंच कैसे गई। इन शातिरों की चालाकी इन्हें गच्चा कैसे दे गई। साल 2013 में शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी, 2022 से मिल रही थी शिकायतें। पुलिस के मुताबिक
मुताबिक OPJS यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह ने राजस्थान से लेकर बिहार और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों तक फर्जी डिग्री बेचने का जाल बिछा रखा है। जितेंद्र यादव OPJS यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा था। बाद में उसने पार्टनरशिप में अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी खोली और पाटन में MK यूनिवर्सिटी शुरू की, जबकि जोगेंद्र सिंह रोहतक में स्कूल भी चलाता है। जोगेंद्र ने 12 में और जितेंद्र ने बूंदी में एक नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रखी है। इनके लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। DIG परस देशमुख के मुताबिक PTI भर्ती में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास OPJS यूनिवर्सिटी की BPH की डिग्री है, जबकि इस विश्वविद्यालय में BPH की महज 100 सीट है। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो BPEd कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने BPEd की डिग्री OPJS से की है। पुलिस के मुताबिक फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े बदमाश बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में आवेदन करवा देते, फिर वो परीक्षा देता है या उसकी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराई जाती है। परीक्षा पास होने पर अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाकर नौकरी लगवा दी जाती है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी कराते थे मुहैया। DIG परस देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री के साथ ही आरोपी फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी मुहैया कराते थे। खेल प्रमाण पत्र के लिए किसी कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी है। ऐसे में आरोपी फर्जी तरीके से अभ्यर्थी को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला देते और उसके नाम पर खेल प्रमाण पत्र जारी करवा देते, बदले में मोटी रकम वसूलते थे। पुराना रिकॉर्ड मांगा तो बताया जल गया। फर्जी डिग्री गिरोह का खुलासा होने के बाद अब जांच के लिए SOG की टीम OPJS यूनिवर्सिटी पहुंची और PTI की पुरानी डिग्रियों से संबंधित पुराना रिकॉर्ड मांगा, तो यूनिवर्सिटी ने पुराना रिकॉर्ड जलने का बहाना बनाया। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि OPJS यूनिवर्सिटी में 15 से अधिक कोर्स के संचालन का दावा किया जाता है, जबकि इनके पास स्टाफ की संख्या महज 27 है। इनमें से भी 8-9 लोग नॉन टीचिंग स्टाफ है। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 से 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। SOG की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि ये शातिर बदमाश फर्जी डिग्री के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी भी करते हैं। एक बार कोई सौदा तय होने के बाद ये अधिक रुपए की डिमांड करते और अधिक रुपए नहीं देने पर डिग्री नहीं देते थे। बहरहाल फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद SOG शिक्षा निदेशालय के साथ मीटिंग कर अहम तथ्यों से रूबरू कराया है, ताकि फर्जी डिग्री बांटने के खेल को रोका जा सके। वहीं शिक्षा निदेशालय ने भी संदेह के घेरे में आए अभ्यर्थियों और यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्रियों की दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु। और अब बात दौसा की कर लेते हैं, जहां दौसा पुलिस ने हथियारों की नोक पर लूट करने वाली एक बड़ी गैंग को दबोचा है और गैंग को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बड़े शातिराना अंदाज से चोरी कर अपनी लोकेशन बदल लेते थे। जिले की स्पेशल टीम, कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, लूटी हुई 4 बाइकें, 7 मोबाइल और जेवर भी बरामद किया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने कुल 15 वारदात करना कबूल की है। एक कंप्लेंट आई जिसमें कि हथियार दिखाकर लूट का घटनाक्रम सामने उजागर किया गया।
जब इसको खंगाला गया, छानबीन की गई टीम के द्वारा, तो ये सामने आया कि ये संभावित किसी गैंग द्वारा बड़े ही संगठित तरीके से कारित की गई घटना। और अब बात श्रीगंगानगर की कर लेते हैं, जहां श्रीगंगानगर के रिड़मसल उप तहसील में किसान भूख हड़ताल जारी है। वहीं मामले में किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि 13 मई को बिंचिया बायला में हुई समझौते को लेकर जिला प्रशासन और बैंक प्रबंधन ने महज खानापूर्ति करते हुए वादाखिलाफी की। आक्रोशित किसान नेताओं ने कहा कि कल पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा बिंचिया बायला का घेराव किया जाएगा। और साथ ही किसानों ने आरोप ये भी लगाया कि जिला प्रशासन ने महज जांच कमेटी गठित की है। उप तहसील रिड़मसल के सामने, जहां डीआरटी द्वारा और उसका परिवार पिछली 10 जून से उप तहसील रिड़मसल पे धरना लगा के बैठा है। 1 जुलाई से किसान रामरख ने भूख हड़ताल शुरू की थी। आज 6ठा दिन है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा रामरख। और इन तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी लेते हैं और आगे जरूर देखिए गोरबंद।